9वें दिन के युद्ध के बाद रात्रि में जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को पितामह भीष्म से उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछने को कहते तो बाद में पितामह भीष्म अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता देते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को बताया कि द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की थी। द्रुपद के घर वो कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन एक दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी की आड़ लेकर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। पितामह भीष्म अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर भूमि का स्पर्श नहीं कर रहा था, क्योंकि अर्जुन के बाण उनके समस्त शरीर में समाये हुए थे, जिस कारण वे बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडव दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। पितामह के शरशैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर उनसे मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ। तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सूत अधीर्थ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। ये कहकर कर्ण अपने शिविर में लौट आया। 10वें दिन के युद्ध में शतानीक के वध से पांडव पक्ष की क्षति हुई, जबकि पितामह भीष्म के शरशैया पर आ जाने से कौरवों को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इस दिन पांडवों का पक्ष मजबूत रहा।